नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाबालिग कुंडली और आधी अंधी कुंडली। ये दोनों क्या होते हैं, उनका परिणाम क्या है और उनका उपाय क्या है, इन सारी बातों की चर्चा मैं आगे करूँगा। तो नाबालिग कुंडली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिन जातक की कुंडली नाबालिग है वो जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं तो अक्सर ही गलत साबित हो जाता है, क्योंकि कुंडली में ही ऐसे योग हैं, कुंडली ही नाबालिग है तो मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं और महत्वपूर्ण फैसले को गलत कर बैठते हैं। इसलिए जिनका भी कुंडली नाबालिग है उनको ये सलाह दी जाती है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करने से पहले कम से कम 5 लोगों से राय सलाह जरूर कर लें, तभी वो कार्य सक्सेसफुल होगा। तो आइए जानते हैं कि नाबालिग कुंडली होता कैसे है। तो कुंडली में बंद मुट्ठी के जो घर होते हैं, बंद मुट्ठी के घर लाल किताब की भाषा में बोलते हैं बंद मुट्ठी के घर। इसका मतलब है कि कुंडली में पहला, चौथा, 7वां और 10वां 1, 4, 7 एंड 10 ये चारों घर जब खाली हों, यानी कि इनमें कोई भी ग्रह बैठा नहीं हो, तो कुंडली नाबालिग होती है। ये पहला कंडीशन है। नाबालिग कुंडली के दूसरा कंडीशन भी है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे कंडीशन में यदि बंद मुट्ठी के घरों में इन चारों घरों में से किसी भी एक घर में बुध हो और बाकी के 3 घर खाली हों तो भी कुंडली नाबालिग हो जाती है। तीसरा कंडीशन ये है कि केतु 12वें घर में हो तो कुंडली नाबालिग हो जाती है। चौथा कंडीशन ये है कि बंद मुट्ठी के घरों में किसी भी एक घर में शनि के साथ राहु हो या फिर शनि के साथ केतु हो और बाकी के 2 घर खाली हों तो भी कुंडली नाबालिग हो जाती है। तो जो भी लोग हैं, अगर जिनके भी ऐसे योग बन रहे हैं, अर्थात वो कुंडली नाबालिग है, तो इसलिए महत्वपूर्ण फैसले करने से पहले कम से कम 5 लोगों से राय सलाह जरूर कर लें, तो इसका उसी राय सलाह के दौरान ही सॉल्यूशन निकल जाएगा और वो कार्य जब आप करेंगे तो एक सही डिसीजन के तहत करेंगे तो कार्य जरूर सफल होगा। इसलिए इन चीज़ों का अनुसरण जरूर करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आधी अंधी कुंडली किसे कहते हैं। जब भी सूर्य चौथे घर में हो, सूर्य चौथे घर में हो और शनि 7वें घर में हो तो ऐसी कुंडली आधी अंधी कुंडली हो जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, तो जिस जातक की कुंडली आधी अंधी हो जाती है तो ऐसे लोगों को जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण कार्य रात में नहीं करने चाहिए। यानी जब भी रात में आप महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तो वो कार्य असफल ही होगा, वो गलत साबित होगा। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले, अगर आपको महत्वपूर्ण कार्य करना ही है तो रात में न करके उस कार्य को दिन में करें, वो अवश्य सफल होगा। तो ऐसा आधी अंधी कुंडली होने के कारण होता है। तो इन चीज़ों को अनुसरण करें और उस हिसाब से कार्य करें तो कार्य जरूर सफल होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।